नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज प्रण में। दिस इज अनिल मिश्रा। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एक सवाल है, क्या आपको पता है कि हम इंग्लिश में पढ़ते ही क्यों हैं, और ये बाबूज और क्लर्क कल्चर इंडिया में कहाँ से आया और कैसे आया। आज हम बात करने वाले हैं उस सिस्टम की जिसने हमारे एजुकेशन का पूरा डीएनए ही बदल दिया, द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो चलो चाय ले लो और समझते हैं कैसे कॉलोनियल रूल ने हमारे स्कूल, कॉलेज एंड सोच सब कुछ चेंज कर दिए। जब ब्रिटिश इंडिया में आए, उनका गोल था पैसा और पावर। एजुकेशन उनके एजेंडा में पहले नहीं था, लेकिन 1813 के चार्टर के बाद सीन बदला। पार्लियामेंट ने बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। उन्होंने 1 लाख रुपए हर साल रखे रिवाइवल ऑफ लिटरेचर और साइंटिफिक नॉलेज के लिए। साउंड तो अच्छा कर रहा है, पर असली मोटिव कुछ और था, अपनी रूल को लेजिट बनाने और ऐसे लोगों को एजुकेट करना जो उनके लिए काम कर सकें। शुरुआत में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन था। एक तरफ थे ओरिएंटलिस्ट जो चाहते थे कि इंडियन नॉलेज जैसे संस्कृत और पर्शियन में पढ़ाई जाए, और दूसरी तरफ है एंग्लिसिस्ट जिन्हें लगता था इंग्लिश ही प्रोग्रेस का रास्ता है। तो शुरू हुआ टग ऑफ वॉर, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस वेस्टर्न एजुकेशन। अर्ली एक्सपेरिमेंट मतलब बिफोर 1830 क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग और विलियम्स जोन्स जैसे लोगों ने संस्कृत और हिंदू लॉ पढ़ने के लिए एशियाटिक सोसाइटी बनाई, कॉलेज खोल दिए। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज बनाया ताकि धर्म और फिलॉसफी का स्टडी हो। चार्टर एक्ट 1813 एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला, थोड़ा एजुकेटेड इंडियन बनाओ, बट ऑब्वियसली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, फोकसिंग ऑन बिल्डिंग क्लर्क, ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट फॉर ब्रिटिश ऑफिसर, नॉट थिंकर और साइंटिस्ट और थिंकर के लिए नहीं। मैकॉले मिनट्स एंड बेंटिक्स डिसीजन कब आया, 1835 में। अब आई इंग्लिश वेब। मैकॉले ने बोला, हम एक ऐसी क्लास बनाएंगे जो इंडियन इन ब्लड एंड कलर होगा, बट इंग्लिश इन टेस्ट होगा। ओके। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उनकी बात मान ली और फिर इंग्लिश एजुकेशन बन गया इंडिया का मेन सिस्टम। ये था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, जिसे हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी भी कहते हैं। पहले एलिट को पढ़ाओ, फिर नॉलेज नीचे तक अपने आप चली जाएगी, इसका मतलब यही है। पर रियलिटी में नीचे तक कभी पहुंची ही नहीं। उड्स डिस्पैच जो कि आया 1854 में, सर चार्ल्स वुड ने बोला, अब एक प्रॉपर एजुकेशन स्ट्रक्चर बनाओ। इसीलिए इसको बोला गया मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। उसने यूनिवर्सिटी सेट करने और टीचर ट्रेनिंग पे फोकस किया, बट अगेन अपनी अंग्रेजी मॉडल जैसा ही रहा वो। हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन एंड बियॉन्ड। तब क्या हुआ उसके बाद, टाइम के साथ कमीशन बनते गए। हंटर कमीशन आया 1882 में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस किया गया। इसमें सैडलर कमीशन 1917 ने बोला, अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन बेटर चाहिए तो स्कूल सिस्टम और इम्प्रूव करना होगा। 1917 तक विमेन एजुकेशन, टेक्निकल और साइंटिफिक स्टडी पे बात होने लगी, पर ब्रिटिश का मेन फोकस अब भी था एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मैन पावर का, क्योंकि उनको क्लर्क और बाबूज चाहिए अपने फ़ायदे के लिए। वर्धा स्कीम्स एंड सार्जेंट प्लान कब आया, 1937 to 1944 में। नाउ कम्स नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। गांधी जी ने प्रपोज किया नई तालीम, यानी एजुकेशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क, ज़मीन से जुड़ी पढ़ाई बिना रटे लर्निंग के। जाकिर हुसैन ने इसका सिलेबस बनाया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 ने इस प्लान को पोस्टपोन कर दिया। सार्जेंट प्लान आया 1944 ने एक फ्यूचरिस्टिक विजन दिया। उन्होंने क्या बोला, यूनिवर्सल एजुकेशन और टेक्निकल हाई स्कूल्स पर। तब तक ब्रिटिश के जाने का टाइम हो गया था। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ। ओके, तो गवर्नेंस के लिए रेडीमेड क्लर्क भी मिल गए, ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन बन गए, जो कि इंग्लिश एक कॉमन लिंक बन गई जिसने नेशन को लैंग्वेज के लेवल पे जोड़ा। वेस्ट की आइडिया जैसे फ्रीडम, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी हम तक आई, जिससे नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ गई,
बढ़ गई, पर मास और फीमेल एजुकेशन को पूरा इग्नोर किया गया। 1921 तक 92% इंडियंस जो है इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। ओके, साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन तो ऑलमोस्ट भुला ही दिया गया। तो एक तरफ ब्रिटिश एजुकेशन ने इंडिया को मॉडर्न आइडिया दिए, दूसरी तरफ इनक्वालिटी भी बढ़ाई। डुअल लेगेसी थी ये। 1857 तक इंडिया में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो कि रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT रुड़की। मैकॉले के टाइम पे हिंदू कॉलेज कोलकाता में इंग्लिश एजुकेशन का एपी सेंटर बन गया। वर्धा स्कीम के सिलेबस राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बने। ओके, तो दोस्तों ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने हमारे देश को एक नया शेप दिया। एक तरफ अवेकनिंग लाई, दूसरी तरफ अनइवन डेवलपमेंट भी। अगर आज आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो समवेयर ये स्टोरी यहीं से शुरू हुई थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।